जय श्री राम, राधे राधे। सब भैया लोगों का माता रानी कल्याण करें। मैं आपका वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। एक सूचना है, आखिर शिक्षक भर्ती आवेदन कब तक, है ना? इस पर क्या बोलें? ठीक है, अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती की तो आपने शिक्षक भर्ती देखा होगा, बहुत सारा धरना प्रदर्शन हुआ। इलेक्शन के पहले की बात हम बता रहे हैं, ठीक है? तो लखनऊ में भी बहुत जबरदस्त हुआ और आपने प्रयागराज में भी देखा, है ना? जो बच्चों ने इस धरना प्रदर्शन में भाग लिया, है ना, ऐसे बच्चे थे जो बारिश हो रही थी लखनऊ में, हमने देखा है कि ऐसे बच्चे थे जो बारिश हो रही थी तब भी वो वहां टिके रहे, है ना? तो उनके लिए ये समझ लीजिए कोई शब्द ही नहीं हमारे पास। दिल से सलूट है यार ऐसे लोगों को जो इतना संघर्ष किया, है ना? कहीं ना कहीं बैक फुट पर भी आते। सरकार देखी, शिक्षा मंत्री जी का मिलना, कई सारे कार्य हुए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हम लोगों का कि आचार्य संहिता लग गई, है ना, क्योंकि चुनाव होने थे, इसके वजह से। तो बच्चों ने खूब सारा मेहनत किया, जितना प्रयास हो सकता था उतना प्रयास किया। वो जो बच्चे, और हमको ये लगता है क्या ये शिक्षक भर्ती नहीं आती, किसी अधिकारी का बच्चा होता तब उन लोगों को दर्द पता चलता, लेकिन ऐसा तो था नहीं। कि बताइए, आप सोच के देखिए कि जाड़े का दिन था और बारिश हो रही थी, और क्या हुआ, वो जो बच्चे आए थे वो अपना प्रॉपर जो है लखनऊ में रुके और रुक के धरना दिए भीगते हुए। तो ये दर्द को सरकार ने भी देखा और आयोग को तो भली भांति ये पता है ना? तो इस दर्द को समझना चाहिए जो बच्चों का दर्द है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि शिक्षक भर्ती आप निकालिए। पेपर में तो हर महीने आता है कि भर्ती अब तक यहां से ये मंगवाया गया है, ये कोर्ट है। तो पेपर के बात पे तो हम विश्वास ही नहीं कर सकते हैं, है ना? तो जो आयोग को अब जल्द से जल्द, क्योंकि ये दर्द जो है बहुत बड़ा दर्द है शिक्षक भर्ती का, है ना? बताइए आप, लड़के ने बीटीसी कर लिया, बीएड कर लिया, है ना, टेट पास किया है, सेंट्रल का भी एग्जाम, सीटेट का भी एग्जाम पास कर रखा है ना, और बेरोजगार बैठा है। आखिर कब तक उसको भी पैसा लेना होता? भाई कोई प्रयागराज में है, लखनऊ में है, मुखर्जी नगर में है, कहीं भी रह के स्टडी कर रहा है, तो उसके माँ बाप कब तक पैसा देंगे? इसको सोचना चाहिए, है ना? और सोचना क्या चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। भाई हम तो ये कहते हैं आपके पास 17,000 हैं, और 17,000 हैं या 34,000 हैं या 51,000 हैं या 27,000 हैं, 97,000 हैं, जो भी हैं, आप कम से कम भर्ती तो दो, है ना? देना तो आपको चाहिए 97,000। तो आयोग को जल्द से जल्द, है ना, भर्ती को निकालनी चाहिए। जो भी आपके पास भर्ती है, इस पर देर करने की कोई जरूरत नहीं है ना? ये कोर्ट, ये कचहरी, इसका सब बहाना है, ठीक है? तो आप कम से कम आप देखिए, आपको वो दर्द की फीलिंग नहीं आती है जो बच्चे, बताइए कितने बच्चे लखनऊ में धरना देने आए थे। सोचिए आप, अभी जो है चुनाव नहीं हुआ था उसके पहले जो आचार्य संहिता लगी हुई थी, और कितने बच्चे रुक के लखनऊ में धरना। ऐसे भाइयों के यार दिल से क्या बताएं, बस शब्द नहीं है, दिल से धन्यवाद है जो संघर्ष किया इतना ज्यादा इस शिक्षक भर्ती के लिए, जो अभी तक नहीं आई, है ना? तो हमारे कहने का मतलब है जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती का आवेदन इनको निकालना चाहिए। जो भी हैं आपके भर्ती, उसका आवेदन आप निकालिए। अब हमें लग रहा है, वैसे हम विश्वास तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको लगता है, क्योंकि अब हमको ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है ना? क्योंकि अपनी एनर्जी बना के भी रखनी है। तो हम मान के चलते हैं कि 15, ये अपना मानना है कि मान के चलते हैं कि 15 मई तक उसके अंदर अंदर आवेदन आ जाना चाहिए। इसलिए कि जो भी बच्चे हैं शिक्षक भर्ती के, वो पढ़ाई अपनी जारी रखें, पढ़ते रहें, है ना?
पढ़ते भी रहें, ये भी जरूरी है। तो ये चीज याद रखना, और संघर्ष भी करते रहें, क्योंकि भर्ती मान लीजिए आ गई और आपने पढ़ाई नहीं कर रखी है, तब भी तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए स्टडी भी करते रहें, मायूस मत हो, क्योंकि शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती है, इसको तो फिर निकालना ही पड़ेगा, आयोग को इसको निकालना ही पड़ेगा। और सारे अधिकारियों को शर्म नहीं आती, हम कह रहे हैं इतना बच्चा इकट्ठा हुआ है, आप सोच के देखिए, अब तक आ जानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों देरी किए हुए हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आपको शिक्षक भर्ती तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो जो भी स्टडी कर रहे हैं बच्चे, वो क्या करें, स्टडी लग के करें अच्छे से, है ना। अब सरकार भी बन गई है क्योंकि, है ना, तो इस पर जरूर सरकार को भी भली भांति पता है कि ये मुद्दा हाईलाइट मुद्दा है ना, तो वो भी सोचेगी। तो हमारी उम्मीद है कि 15 मई तक इसकी भर्ती आ जाना चाहिए, है ना, ये हमारा अपना मानना है। और नहीं आएगा तब भी इनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई खामोश कब तक बैठेगा, कब तक बेरोजगारी झेलेगा, है ना। माँ बाप किसी के कब तक खर्चा उठाएंगे। तो चलिए अपने बातों के समाप्त करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है आप स्टडी जरूर करते रहें, जितने भी लोग हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।